हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाउन और केस की। इसके 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे अगले पार्ट की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नाउन एंड केस के 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें पजेसिव केस हमारा चल रहा था, कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज आगे बात करते हैं वर्ड्स एंडिंग विद सेक। सेक शब्द के से खत्म होने वाले शब्द। सेक का मतलब होता है के लिए। एक होता है जैसे मैंगो शेक, मिल्क शेक, वो होता है SHAKE। शेक का मतलब यहाँ इसका मतलब होता है हिलाना, टू मूव, है ना। जैसे हमारे बनता है मैंगो शेक, है ना, मिल्क शेक, तो वो शेक अलग होता है ना। तो ऐसे वर्ड्स जब सेक से एंड होते हैं, उनके जो पहले नाउन आता है उनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। फॉर गॉड शेक बोलने में ऐसा बोला जाता है, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए। यस, गॉड शेक, है ना। तो यहां पर गॉड सेक, भगवान के लिए। फॉर मनी शेक, पैसे के लिए। फॉर मनीज शेक, पैसे के लिए। एपोस्ट्रोफी लगेगा शेक से जो पहले नाउन है उसके साथ में। यस, जैसे माई पेरेंट शेक, मेरे पेरेंट के लिए। पेरेंट के लिए सिंगुलर है तो पेरेंट्स मतलब माता या पिता। फॉर माई पेरेंट्स शेक, अब माता पिता दोनों की बात हो रही है, तो जब लास्ट प्लूरल नाउन होता है, तो हमने पिछली वीडियो में बात की है कि जब प्लूरल नाउन होता है लास्ट में ऐसा होता है तो केवल एपोस्ट्रोफी कोमा लगता है। यस, तो यहाँ पर फॉर माई पेरेंट्स शेक, मेरे पेरेंट्स के लिए। तो जब भी कोई वर्ड सेक से खत्म होता है, कोई सेंटेंस, तो उसके पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ऐसे ही लॉजिकल जेनेटिव का मतलब होता है जिन्हें हम जानते हैं, ऑल इनएनिमेट थिंग्स कम इन जेनेटिव केस। सारी जो इनएनिमेट चीजें होती है वो सब जेनेटिव केस में आती है। इफ पर्सोनिफाई देम, अगर उन्हें पर्सोनिफाई किया जाता है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण। मतलब कोई निर्जीव वस्तु है और उसको सजीव के गुण दिए जाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यस, जैसे मून, मून क्या है? यानी मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा निर्जीव है, लेकिन मून्स विल, चंद्रमा का घूंघट। विल का मतलब क्या होता है? घूंघट। यस, तो चंद्रमा का घूंघट। अब चंद्रमा तो निर्जीव है, लेकिन इससे सजीव के घूंघट कौन निकालता है? फीमेल, है ना, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन उन्हें, इस मून को, निर्जीव को सजीव के गुण दे दिए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? विल ऑफ मून, चंद्रमा का घूंघट, है ना, विल्स, मून्स विल। ऐसे डेथ्स हैंड, अब डेथ मृत्यु निर्जीव है, यस, लेकिन डेथ्स हैंड फील अपॉन माई जनरस किंग, डेथ के हाथ मेरे दयालु राजा पर पड़े। तो डेथ निर्जीव है, उसको सजीव बनाकर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। नेचर्स रूल्स आर वेरी हार्ड, तो नेचर निर्जीव है, लेकिन नेचर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो इसे ही जेनेटिव केस कहा जाता है। जब निर्जीव को हम सजीव के गुण दे देते हैं और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पोजीशन के रूप में बता सकते हैं, मतलब अधिकार बताया जा सकता है। ऐसे ही सन्स एंगर, सूर्य का गुस्सा। अब सन एंग्री थोड़ी होता है, एंग्री तो कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई मानव होता है ना। लेकिन सन्स एंगर मतलब सूर्य का गुस्सा। एंगर का मतलब यहाँ पर सूर्य की गर्मी से आता है। यस, तो यहाँ पर ये निर्जीव चीज है, इसको सजीव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है इसका, और इसमें सजीव के गुण दिए गए हैं, मानवीकरण किया गया है, तब भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। स्टार्स ब्यूटी, अब यहाँ पर स्टार्स क्या है? प्लूरल है, तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाया, है ना। अगर एक तारे की बात करें तो STAR एपोस्ट्रोफी एस, स्टार्स ब्यूटी। यस, तो सिंगुलर को भी एपोस्ट्रोफी लगाया जा सकता है, और अगर प्लूरल नाउन है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर पोजीशन बताया जाता है, पजेसिव केस किया जाता है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। बड़ा एग्जाम में इस तरीके से सवाल आते हैं। आई गो टू शिवास टेम्पल, मैं शिवा के टेम्पल जाता हूं, बट ही गोज टू लक्ष्मीज, लेकिन वो लक्ष्मी के जाता है। अब यहां पर लक्ष्मी के साथ एपोस्ट्रोफी आया। जनरली क्या होता है, कोई भी पजेसिव नाउन आता है ना, तो उसके बाद में कोई भी पजेसिव केस आता है तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मीज का मतलब क्या है? लक्ष्मीज टेम्पल, तो ये जो टेम्पल वर्ड है यहाँ पर छुपा हुआ है। यस, तो
आई गो टू शिवाज टेम्पल, मैं शिवा के मंदिर जाता हूं, बट ही गोज टू लक्ष्मीज, लेकिन वो लक्ष्मी के जाता है, तो लक्ष्मी के क्या, लक्ष्मी के मंदिर जाता है। तो कई बार ऐसे हिडन वर्ड्स रहते हैं, तो लास्ट नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी पजेसिव को बताया जा सकता है, जिसमें टेम्पल वर्ड हिडन है। टुडे आई एम डाइनिंग एट माई अंकल, है ना, तो इसको क्या किया जा सकता है, आज मैं भोजन कर रहा हूं अपने अंकल के, है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, अंकल्स यानी अंकल के क्या, हाउस। अब हाउस वर्ड जो है इसमें छिपा हुआ है ना। आई वेंट टू मोहन्स के क्या, मोहन्स घर, हाउस। तो कई बार लास्ट वर्ड जो होता है उसको बिना किसी नाउन के एपोस्ट्रोफी एस भी लिखा जा सकता है और उसका पजेसिव बनाया जा सकता है, मतलब अधिकार को बताया जा सकता है। अगला रूल क्या है, द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, जो नाउन समय को बताते हैं, स्पेस या प्लेस स्थान को बताते हैं, वेट वजन को बताते हैं, लेंथ को बताते हैं, उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जनरली हम कहते हैं कि भाई जो निर्जीव होता है उनके साथ डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर हम टाइम की, स्पेस की, वेट की, लेंथ की, हाइट की बात करते हैं तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, भले ही वो इनएनिमेट यानी निर्जीव भी क्यों ना हो। जैसे एन ईयर्स टाइम, अब ये ग्रामेटिकली गलत है, एन ईयर्स नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ईयर होता है ना, ईयर नहीं होता है। तो जब ईयर होता है तब तो एन लगता, इसलिए यहां पर एन गलत है। अ ईयर्स टाइम, एक साल का समय, यस। ए मिनट्स, मिनट के साथ के पहले एपोस्ट्रोफी एस लगा, ए मिनट्स ब्रेक यानी एक मिनट का ब्रेक। अब यहां पर अगर ए मिनट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं तो भी इसे सही माना जाता है, ये अपवाद है, ए मिनट के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगे तो भी उसे सही माना जाता है। लेकिन अगर एन आवर की बात करें, एन आवर वेट गलत हो जाएगा, एन आवर्स एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ए मंथ हॉलीडे, तो एक महीने एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। केवल मिनट जो है ये क्या है, ए मिनट ब्रेक भी सही है और ए मिनट ब्रेक भी सही है, ये अपवाद है भाई, है ना, ये दोनों बिना एपोस्ट्रोफी लगाए भी पोजीशन को बताया जा सकता है, एक मिनट का ब्रेक। ऐसे ही देखो, ए हैंड्स लेंथ, एक हाथ लंबा, है ना, ए हैंड यहां पर लेंथ की बात की जा रही है ना। ए पाउंड, एक किलो का, ए पाउंड एक किलोज, ये क्या बता रहा है, वेट को बता रहा है ना, मेजरमेंट को बता रहा है, तो इनके साथ डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। ए पाउंड, एक किलोज शुगर, है ना, एक किलो शुगर का, एक किलो का कोई भी चीज बता रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये कितने किलो का है, तो 1 किलो, 1 केजीज, है ना, 1 किलोज, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। एक यहां पर देखो, ओम राम एंड मोहन शॉप, यहां पर देखो लास्ट वाले वर्ड पर एपोस्ट्रोफी आया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कंबाइंड है, मतलब एक ही दुकान है जो ओम, राम और मोहन की है। तो जब हम 3-4 लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं और उन लास्ट वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो इसका मतलब है इन सब की वो शॉप है ना, मोहन, सोहन एंड सुमित बुक। तो मोहन, सोहन और सुमित तीनों की बुक, लास्ट वाले वर्ड के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो मतलब सबका कॉमन कोई चीज है। लेकिन अगर अलग अलग नाउन के साथ लगा दिया जाए, जैसे यहां पर बात करें ओम्स, राम्स एंड मोहन शॉप, तो दुकान है, एक मोहन की है, एक ओम की है, एक राम की है और एक मोहन की, मतलब यहां पर इंडिविजुअल है ना। मतलब यहां पर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है सभी की, है ना। तो जब कंबाइंड नाउन की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव बनाया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो प्रत्येक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी पजेसिव केस की, ये अपना लास्ट वीडियो था केस के ऊपर। हमने बात की थी शुरू से डेटिव केस, जेनेटिव केस, है ना, सारे केसेस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, जो भी है सारे हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।